फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे सी टेट 2019 जुलाई 2019 पेपर 2 सोशल साइंस का। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुल सोशल साइंस में 90 क्वेश्चन 30 से लेके 90 तक रहता है, अर्थात आपका 60 क्वेश्चन रहता है, जिनमें हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे हम वीडियो पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नहीं के बारे में पूछा। दूसरा, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ये बात सही है। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ये बात भी सही है। कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ये भी बात सही है। तो नहीं पूछा गया, तो पहला आपका सही हो जाएगा। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, अर्थात ये बात गलत है, नहीं प्राप्त। यहाँ पर था कि यहाँ कह रहा है कि नागरिक प्राप्त था जो नहीं थी। यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं थी, जो कि पूर्ण तो असत्य है पहला। आगे 32, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। चलिए दूसरा, उन्हें समुद्रगुप्त की अधीन स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लेते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में रहते थे। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ये बात आपका क्या है, सबसे सटीक है। चौथा 32, चलिए मिलान चिन्ह का बारी आई। तो मिलान चिन्ह में है, इसमें 2-3 यदि आपको पता हो जाए तो बाकी आप स्वयं भी मिलान कर सकते हैं। तो कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीर को बनाने में सहायक थी, इसको कहते हैं हम लोग तैल चित्रकला। ठीक, ये एक का हो गया। चौथा तैल चित्रकला। दूसरा है चित्रकार जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग नयनाभिराम। ये 2 हो गया इसके लिए। आगे, भारत में यूरोपियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रौब दाब दर्शाती है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका रूप चित्रात्मक। देखिए, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्य जीवन शैली धन संपदा और रौब दाब दर्शाता है। तो ये क्या है, ये हो गया आपका तीसरा के लिए, अर्थात सी नंबर के लिए। और ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, वो हो जाएगा आपका इतिहास चित्रकला। चलो, तो इसके लिए कौन सही हो गया आपका, ये सही हो गया पहला। आगे है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो केंद्र सूरत, मद्रास, कोलकाता। सबसे राइट पहले आपका है सूरत, मद्रास और कोलकाता। 35 है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में
विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। आगे, महायान बौद्ध धर्म के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। देखो अब यहाँ पर ए सही है और बी गलत है, ऐसा नहीं है। 35 में दूसरा, ए गलत है और बी सही है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। ये बात बिल्कुल गलत है। ए बात बिल्कुल आपका गलत है और बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ये आपका बी सही है। तो ए गलत बी सही, दूसरा में है। 36, महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया गया था। अब देखिए, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करना है और आपको उत्तर देखना है। अब देखिए, ये यदि कहा जाए तो यहाँ पर पूछा है ए, देखिए केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। ए तो करता ही है। चलिए, केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर, ए और बी दोनों, ये भी राजस्व व्यवस्था करता है, ये भी, लेकिन ये अलग अलग है। आगे देखते हैं, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। तो चलिए, ये आपका तीसरा सही हुआ। ये भी अपने जगह पे है, क्योंकि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए। ये बात भी सही है, अंतर कर रहा है। महलवारी में गाँव का मुखिया पूरे गाँव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता था। ये भी तो पहला और दूसरा। चलिए, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, दरगाह। आगे, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। क्या है? खानकाह, सॉरी यहाँ पर सूफी संतों के मकबरे तो दरगाह हो गया। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा? तो रामानुज द्वारा। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा। आगे 39, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ये दोनों को अब देखना है क्या है। ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों गलत है। ये है ए और बी, सॉरी दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ 39 का जो राइट हो रहा है आपका, ए गलत है और बी सही है। ए गलत। देखिए, यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ये बात सही है, लेकिन भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में और ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो रहा है, तो सही उत्तर देखना है और बी में। तो ये फौजदारी अदालत थी, ये बिल्कुल गलत है, फौजदारी अदालत नहीं थी, तो ये गलत है। ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये बात सही है। तो ए गलत हो गया और बी सही। 40 है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंदी बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो देखिए 40 सबसे सटीक देखना है आपका 40 में। तो
गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंदी बसाओ, किलेबंदी बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। गैरीसन नगर से अभिप्राय जो है वो है आपका किलेबंदी बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। समझ गए ना, गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है, किलेबंदी बसाओ से जहाँ सैनिक रहते थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करता था, ये तो नहीं है। किलेबंदी बसाओ यही तो सही है। आगे वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादक के केंद्र माल से कोई, यहाँ भी नहीं। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पता है। तो आपका 2 राइट है, 40 का 2। 41 अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न 2 बजे होते हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर में भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें जो है आपका सही विकल्प का चयन करना है। देखिए ए सही है परंतु आर गलत है, ये ऐसा नहीं है, दोनों सही है। ए गलत है, ये भी तीसरा मत है। ए और आर दोनों सही है, ये दोनों कथन सही है। आर सही व्याख्या करता है किसका, आर जो सही व्याख्या किसका देता है, डिफिनेशन आर सही व्याख्या किसका देता है, आर सही व्याख्या ए की है। आर जो स्पष्ट कर रहा है किसको, तो ए। यहाँ फिर देखिए ए और बी दोनों सही परंतु आर सही व्याख्या नहीं करते। चलिए आपका तीसरा राइट हो गया। यहाँ 42 है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां तक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यहाँ पर 42 सबसे राइट आपको देखना है। तो ध्यान दिए, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। सही है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। चलिए 43 पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतें के सही क्रम का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। 43 का दूसरा। चलिए यहाँ पर ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। पृथ्वी का परिक्रमा और एक ही दिशा में उसका अक्ष का झुका होना। पृथ्वी अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण, देखिए ये चौथा तो कभी होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर तीसरा, पृथ्वी का परिक्रमा एक ही दिशा में उसके अक्ष का, देखिए पृथ्वी का परिक्रमा और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तीसरा आपका राइट हो रहा है 44 का, ठीक। 45 प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन है, तो आपका नाइट्रोजन। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन संगठक है, तो नाइट्रोजन, ठीक। 40 महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। लेब्रोडेर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य। सी तो सही है, लेब्रोडेर। ये आपका ए आपका होना चाहिए यहाँ पर
ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशीय से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। तो आपका ए तो सही है और सी सही। तो लेब्राडोर एक गर्म धारा, ये सही नहीं है। तो ए सी कहाँ है? ए सी ये आपका 46 का 2 में दिया है। 46 का 2 है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशीय को ले जाती है, और है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो हुआ आपका दूसरा राइट। आगे 47, हिमनद के निक्षेप को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेप को कहा जाता है हिमूड़। हिमनद के निक्षेप को क्या कहते हैं? हिमूड़। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। देखिए दो तो आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर है कि ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो टैगा तो शंकुधारी ये देखते हैं, शीतोष्ण घास मैदान, शीतोष्ण पर्णपाती भूमध्य। तो इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। तो शंकुधारी वन को टैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए 48 का तीसरा। 49, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो मैदानी क्षेत्रों में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया 49 का नहीं। तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया, जिसके कारण हुआ भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये नहीं पूछा गया। और हाँ में ये है, मैदानी क्षेत्रों में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है, ये बात सही है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये सही है। तो यह नहीं पूछा गया, तो ये आपका चौथा हो गया नहीं में, कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। 50 है, तैराक मृत सागर में तैर सकता है क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। सबसे करेक्ट जवाब है। जो नमक की मात्रा की अधिकता सागर को क्या बनाता है? सघन बनाती है, जिसके कारण मृत सागर में तैराक आसानी से तैर सकता है। 51, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अभी जस्ट हम ये चर्चा किए कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार किए और सही उत्तर। देखिए भूमि उपयोग से आशय है कि भूमि का केवल कृषि और वन के लिए है कि सब चीज़ के लिए है, ये बात तो गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित किया। क्या भूमि का उपयोग सिर्फ स्थलाकृति है कि इसी भूमि पे ना जल भी है? तो देखिए ए और बी दोनों गलत है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। 52, रक्षक मेखलाएं मदद करती है। रक्षक में पवन की गति को रोकथाम कर मृदा के आवरण को संरक्षण में, ये तो फर्ज सही है आपका। रक्षक मेखलाएं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, ये बात सही है। मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, क्या है, अवनालिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो रक्षक मेखलाएं मदद किस में करती है? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ठीक। 53, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है?
मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई जो निर्धारित करता है वो समय करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय निर्धारित करती है। 54 वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो इसमें पूछा गया है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन क्या है? वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन और क्या होगा? स्थानिक संसाधन। ध्यान रखिएगा, ऐसे संसाधन को अलग अलग वर्गों में बटा गया। आपको क्लास 10th का टॉपिक में भी अच्छा से दिया गया। वास्तविक और संभव, ये भी नवीकरणीय अवनीकरणीय, ये भी उदाहरण है जैव अजैव। लेकिन पूछा गया वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर है सर्वव्यापक और स्थानिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना कि वितरण के आधार पर पूछा गया है। चलिए 55 विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? तो सबसे सटीक आपको चयन करना है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है, ये तो नहीं होगा। जिसमें सांस्कृतिक और सत्ता में विभिन्नताएं, ये भी नहीं, विभिन्नताएं मिलती है। जिसमें भाषा, धर्म और सांस्कृतिक में समानताएं होती है, ये भी होना चाहिए। देखते हैं आगे। जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म एवं क्या है कि जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है, ये दोनों हो। तो सटीक आपका क्या हो गया? चौथा। विभिन्नताएं हो और समानता दोनों हो। 55 का चौथा। 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग या जेंडर रूढ़िबद्ध धारण को चुनौती देता है? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवाद धारण को चुनौती देता है? महिलाएं बहुत भावुक होती है, महिलाएं फैशन परस्पर होती है, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है। तो जेंडर रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है। तो देखिए, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चला सकती है, ये चुनौती देता है। 57 नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। ध्यान दीजिए, इसके लिए जो होगा महिलाओं के लिए मताधिकार का हक था। चलिए 58 जातक के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जातक, इसकी रचना समान लोगों द्वारा की गई तथा जिन्हें बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, ये बात सही है। देखते हैं आगे। इनकी रचना सामान्यतः लोगों द्वारा की गई तथा उन्हें जैन, ये तो नहीं होगा जातक। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें समन लोगों द्वारा लिखा गया, ये भी नहीं। इनकी रचना जैन, तो आपका पहला है इनकी रचना समन लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। 58 का पहला। 59 आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास को 3 जिल्दों में, ये तो सही नहीं है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। आगे है, यह मिर्ज हकीम द्वारा लिखी गई, ये नहीं है, मिर्ज हकीम द्वारा नहीं लिखी, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर का प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, ये बात सही है आपका। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के, मतलब अनेक पहलू, विविध मतलब होता है अनेक पहलू, अनेक पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। चौथा आपका सही है। और लास्ट है, और पुनः फिर हम 61 लेके 90 तक सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो इसका होगा गुरु अंगद। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी
शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया, तो गुरु अंगद देव। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम इसी का 60 से लेके 60 तो हो गया, 61 से लेके 90 तक सेकेंड वीडियो में चर्चा कर रहे हैं।